iPhone 15 Pro Max सबसे वीक आईफोन है। अमीर लोगों की गाड़ियों की चिप्स खराब कर रहा है, फोन ओवरहीट हो रहा है और अपडेट करने के बाद लोगों की डिस्प्ले चली जा रही है। तो जब से ये फोन आया है तब से हम इसकी केवल बुराई ही सुनते आ रहे हैं, लेकिन ये कहानी का केवल आधा हिस्सा है। इस फोन को पिछले 60 दिनों से यूज करते करते मुझे इसके बारे में ऐसी बातें पता चली हैं जिसके बारे में इंटरनेट पे कोई भी बात नहीं कर रहा। हम उनके बारे में तो बात करेंगे ही, साथ में हम एप्पल के इस मिसलीडिंग कैंपेन के ऊपर भी बात करेंगे। मेरा पहला फोन XS Max था और उसे लेने के बाद मैंने कसम खा ली थी कि दोबारा से इतना बड़ा आईफोन कभी नहीं लेना। एक बार को मैं साइज झेल लूंगा, लेकिन ये 250 ग्राम की ईंट मेरे से नहीं संभाली जाएगी। लेकिन इसके हल्के होने की वजह से इसके इन हैंड फील और यूजेबिलिटी में बहुत बड़ा फर्क आया है। ऑल थैंक्स टू टाइटेनियम, जो स्टील के आधे वेट में हमें सेम स्ट्रेंथ देता है। लेकिन वेट को घटाने के अलावा इस फोन में टाइटेनियम का दूसरा कोई भी काम नहीं है, क्योंकि ड्यूरेबिलिटी वाइज ये फोन पहले से थोड़ा डाउनग्रेड ही हुआ है। इसके दो रीजन है। एक, टाइटेनियम स्टील से थोड़ा सॉफ्ट होता है, जिसकी वजह से उस पे स्क्रैचेस बहुत आराम से आ जाते हैं। स्पेशली इस पे एक कोटिंग करी गई है जिसपे दूसरे कलर्स पे तो बहुत ही जल्दी स्क्रैचेस आते हैं। दूसरा, इसके बैक ग्लास को रिमूवेबल बनाने के चक्कर में एप्पल ने ऐसा डिजाइन चूज किया है जिसकी वजह से अगर आप इस बीच वाले एरिया में एक्स्ट्रा प्रेशर डालते हो तो इसके टूटने के चांसेस ज्यादा हैं इन कंपैरिजन टू प्रीवियस आईफोन्स। हाँ, स्क्रीन पर प्रोटेक्शन काफी अच्छी है, गिरने वगैरह पर ये टूटेगा नहीं, लेकिन स्क्रैचेस इस पर बहुत आसानी से आ जाते हैं, क्योंकि एप्पल अपने सिरेमिक शील्ड को शटर रेजिस्टेंट बनाता है और टूटने का और स्क्रैच होने का एक इनवर्स रिलेशन है। एक स्क्रीन जितनी शटर रेजिस्टेंट होगी वो इतनी ही सॉफ्ट होगी, इसी वजह से उस पर स्क्रैचेस भी बहुत जल्दी आएंगे। ऑन दी अदर हैंड, एक स्क्रीन जितनी ही स्क्रैच रेजिस्टेंट होगी वो उतनी ही हार्ड होगी और इसीलिए इंपैक्ट पड़ने पर उसके टूटने का चांस काफी ज्यादा बढ़ जाता है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि बिना कवर और टेम्पर्ड के यूज करने पर ये 6 महीने पुराना फोन 6 साल पुराना भी दिख सकता है। अब आगे बढ़ने से पहले आई वांट टू थैंक आवर वीडियो स्पॉन्सर डॉक्टर फोन फ्रॉम वंडरशेयर। एक नया फोन लेने के बाद सबसे बड़ी दिक्कत आती है डेटा ट्रांसफर की। किसी में कॉल्स नहीं जाती, किसी में मैसेजेस नहीं जाते, किसी में फोटोज नहीं जाती, तो किसी में हमारे व्हाट्सएप चैट्स नहीं जाते। वेल, वंडरशेयर के डॉक्टर फोन की हेल्प से आप ये सारी चीजें सिर्फ कुछ क्लिक्स के अंदर अपने पुराने फोन से नए फोन में डाल पाओगे। आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से जाकर सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेना है। सिंपली लॉगिन वगैरह करके आपको ऐसा होम पेज दिख जाएगा जहां पर आप बहुत सारी चीजें कर पाओगे। आपको करना है डेटा ट्रांसफर पे जाओ। फोन के अंदर आपको USB डीबगिंग को ऑन करना पड़ेगा। बस कनेक्ट करने के बाद दोनों फोन आपको स्क्रीन पर दिख जाएंगे। एक फोन से चीजों को सेलेक्ट करो, दूसरे में ट्रांसफर कर दो और डन। डॉक्टर फोन की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके चेकआउट जरूर करना। तो टाइटेनियम के अलावा इस फोन में लोगों को 3 और नई चीजें मिलेंगी। पहला, डायनामिक आइलैंड। हाँ, पता है 14 प्रो वालों के लिए नई चीज़ नहीं है, लेकिन उन्हें अपग्रेड करने का कोई सेंस भी नहीं बनता। और अगर सेंस जैसी छोटी चीज़ से उन्हें कोई मतलब नहीं है तो वो किसी की वीडियो का वेट नहीं कर रहे होंगे, अब तक अपग्रेड कर चुके होंगे। मैं उन लोगों से बात कर रहा हूँ जो लोग शो ऑफ नहीं, अपग्रेड करना चाहते हैं, जिनके पास iPhone 11 या 12 है। तो इसमें आपको टाइटेनियम और डायनेमिक आइलैंड के साथ USB-C और एक्शन बटन मिलेगा। अब जब स्टार्टिंग में ये सारे चेंजेस आए थे तो लोगों ने बहुत ज्यादा तारीफ करी थी, क्योंकि आईफोन्स में ये सारी चीजें नहीं थी। लेकिन एक बार हनीमून पीरियड खत्म होने के बाद मुझे ये चेंजेस कुछ खास अपग्रेड नहीं लगे। जैसे डायनेमिक आइलैंड को एप्पल और भी स्मार्ट तरीके से यूज कर सकता है। अभी देखना, एंड्रॉइड के अंदर आ रहा है और वहां पर कितनी सारी चीजें होंगी, लेकिन एप्पल के लिए ये अभी उनका केवल नॉच को छुपाने का एक स्मार्ट तरीका बनकर रह गया है। USB-C एक ऐसी चीज है जो काफी पहले आ जानी चाहिए थी, लेकिन चलो, मैं इस बात से खुश हूं कि एप्पल ने USB-C अपने तरीके से नहीं दी। मतलब वो चाहता तो ये कह सकता था कि इसमें USB-C है और आप उससे वो सारे काम कर सकते हो जो एंड्रॉइड में कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको हमारी $69,000 की एक एप्पल केबल लेनी पड़ेगी। हाँ, एक्शन बटन मुझे थोड़ी काम की चीज लगी, क्योंकि पहले जो ये बटन था जो सिर्फ एक ही काम करता था, अब हर कोई इसे अपने तरीके से अपने काम में तो एटलीस्ट ला पाएगा। लेकिन मेरी तरह यूज करोगे तो ये बटन आपके लिए बहुत सारे काम करके देगा। जैसे ऐसे करके दबाने पे फोटोज खुल जाएंगी, ऐसे करके वीडियोस, ऐसे वर्क मोड ऑन होगा और ऐसे नॉर्मल मोड पर वापस आ जाएगा। और जरूरी नहीं कि ये सारे ओरिएंटेशन आपके लिए भी वैसे ही काम करें, आप अपने लिए खुद का एक्शन डाल सकते हो। और ये भी जरूरी नहीं कि आपको ये ओरिएंटेशन वाला ही शॉर्टकट लेना है। यहाँ पर लोगों ने 75 तरह के शॉर्टकट बना रखे हैं जिनका यूज करके आप अपने एक्शन बटन को एक्चुअली में काम में ले सकते हो। अगर ये ओरिएंटेशन वाला पसंद आया तो उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके साथ ये वाला ऐप भी आपको चाहिए होगा तो उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब डिस्प्ले के लिए मेरे पास बोलने के लिए बहुत कुछ नहीं है, क्योंकि दिस इज द बेस्ट डिस्प्ले जो आपको किसी भी मोबाइल, टीवी या लैपटॉप वगैरह में देखने को मिलेगी। टेक्निकली देखा जाए तो इसकी डिस्प्ले S23 अल्ट्रा से भी बेटर है, लेकिन वो नॉर्मल यूजर को कभी नहीं दिखेगी, तो उसके बारे में बात नहीं करते। बात करनी ही है तो A17 Pro के बारे में करते हैं, क्योंकि उसके बारे में बोलने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है। A17 Pro के अंदर इतनी पावर है कि पिछले 60 दिनों में मैं इसकी पूरी पोटेंशियल को यूज ही नहीं कर पाया, या ऐसा कह लो कि कोई भी नहीं कर पाएगा। क्या करूं, गेम खेलना है, खेल लिया। BGMI में मैक्स सेटिंग के अंदर 13 Pro और इस फोन के अंदर कोई भी डिफरेंस पता नहीं चला। इवन 90 FPS आने के बाद तो ये और खराब हो गया है। एप्स खोलने बंद करने में कोई फर्क नहीं है। फर्क तब आएगा जब इसे कुछ काम करने के लिए अपने पीछे तक का जोर लगाना पड़ेगा। जैसे मुझे इस चीज का एक 3D मॉडल चाहिए था, तो फोटोज लेने का एक्सपीरियंस दोनों का सेम था, लेकिन रेंडरिंग करते टाइम 15 Pro Max का टाइम था 25 मिनट और 13 Pro का टाइम था 32 मिनट्स। इवन मैंने ये सोचा था कि वीडियो रेंडरिंग में कोई डिफरेंस आ जाएगा, लेकिन
लेकिन डिफरेंस 1-2 सेकंड से ज्यादा का नहीं है। अब मैं इस चिप को पूरा यूटिलाइज नहीं कर पाया। इस चीज का मतलब जिन लोगों को ये लग रहा है कि ये चिप बेकार है, तो ऐसा भी नहीं है। आज से 2 साल बाद जब ये फोन बिल्कुल वैसा ही परफॉर्म कर रहा होगा जैसा आज कर रहा है, तब हमें इसके रियल ताकत का पता चलेगा। अब उनसे बात करते हैं जो ये वाला कमेंट या तो कर चुके होंगे या करने वाले होंगे। देखो, जस्टिफाई करने को तो आप बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन एक छोटी सी चीज होती है लॉजिक, उसको लगाकर एक बार देखते हैं। पहली बात, अभी आईफोन के लिए केवल एक ही AAA गेम आया है, आगे चल के 1-2 और आ जाएंगे बस। उसके अलावा बाकी के डेवलपर्स आईफोन के लिए अपने फोन को बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, हमें नहीं पता। दूसरी चीज, इन कंसोल गेम्स को ऑन स्क्रीन कंट्रोल के साथ खेलने में बिल्कुल मजा नहीं आता। आपको मजा लेना है तो PS5 या Xbox का कंट्रोलर आपको लेना पड़ेगा। अब ये बताओ, जिसके पास 1.5 लाख रुपए एक फोन के लिए है और उसे गेम खेलने का इतना शौक है कि 6,000 रुपए का कंट्रोलर ले लिया उसने, तो शौकीन आदमी के पास 40,000 रुपए नहीं है PS5 या Xbox जैसे कंसोल को खरीदने के लिए, जहां पर वो इसके साथ साथ 69 अदर गेम्स खेल सकता है। या वो इतना ही गेम का शौकीन है तो उसके पास पहले से ही PS4 वगैरह होगा। तो जब उसके पास ये है तो इसमें गेम खेलने का क्या सेंस बनता है? ये तो वही बात हुई ना कि तुम्हारे पास नशे करने के लिए 75 चीजें हैं, लेकिन तुम्हें अपना हाथ सांप के मुंह में ही देना है। रही बात जिसे गेम खेलने में इतना इंटरेस्ट नहीं है, पीपल लाइक मी, उनका काम इससे भी बहुत आराम से चल रहा है, जो ये फोन भी उतने ही अच्छे से करके देगा जितना 15 Pro Max करके दे रहा है। अब मैं इस बात पर इतना जोर इसीलिए दे रहा हूँ कि अगर आप ये समझ के इस फोन को ले रहे हो कि इसकी परफॉर्मेंस बहुत खतरनाक है, तो हाँ है, लेकिन आप इसका पूरा यूज नहीं कर पाओगे। एप्पल चाहता तो सैमसंग डेक्स जैसे फीचर देकर A17 Pro का पूरा यूज करवा सकता था, लेकिन फिर उसके आईपैड और मैक की सेल्स कम हो जाती, जो एप्पल कभी होने नहीं देगा। A17 Pro से याद आया, हमने हीटिंग के बात तो करी ही नहीं। लॉन्च से पहले फोन में सच में प्रॉब्लम्स थी और एप्पल ने उसे एड्रेस भी करा और फिक्स भी कर दिया, लेकिन फोन अभी भी थोड़ा गर्म होता है। ओवरहीट में इसे नहीं कहूंगा, लेकिन नॉर्मल फोन से थोड़ा ज्यादा गर्म रहेगा। लेकिन मैं एक बात आईफोन के लिए क्लियर कर देना चाहता हूँ कि कोई भी नया आईफोन जब आप लोगे तो वो स्टार्टिंग के 2-3 हफ्ते थोड़ा ज्यादा गर्म चलेगा, क्योंकि पहले कुछ दिनों तक वो आपके फोन को यूज करने के पैटर्न को समझता है, ताकि वो अपने आप को आपके यूज के हिसाब से ऑप्टिमाइज कर पाए। तो आईफोन 13 लो या 15, स्टार्टिंग में अगर नॉर्मल यूज करने पर भी फोन थोड़ा सा हीट हो रहा है तो आपको घबराना नहीं है। अब A17 Pro के अंदर मैंने एक ऐसी चीज नोटिस करी जिसके बारे में इंटरनेट पे कोई बात नहीं कर रहा। जनरली जब फोन में गेम खेला जाता है तो उसकी बैटरी बहुत ही जल्दी ड्रेन होती है, नॉर्मल सी बात है, लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं होता। और क्योंकि लोगों ने इसके बारे में बात नहीं करी है तो इसे कंफर्म करने के लिए मुझे एक टेस्ट करना पड़ा। मैंने 3 फोन अरेंज करे, BBD में खरीदा हुआ आईफोन 14, एक रिव्यू यूनिट में आया हुआ नथिंग फोन 2 और आईफोन 15 Pro Max। मतलब तीनों ही फोन अपने 100% बैटरी हेल्थ पे थे। पहले 4 घंटे हमने नॉर्मल काम करे, 1 घंटा इंस्टा, फिर अगले घंटे यूट्यूब विद 50% वॉल्यूम, फिर इंटरनेट ब्राउजिंग, फिर लास्ट में हम इन फोन को गाड़ी में घुमाने ले गए गूगल मैप ऑन करके विद फुल ब्राइटनेस। और कुछ इस तरीके से हमारी बैटरी ड्रॉप हुई। आप पॉज करके इसे आराम से देख सकते हो। अब बारी थी गेम खेलने की, और यहाँ पर केवल ग्राफिक्स का मैक्सिमम यूज हो सके इसलिए मैंने स्पीकर्स को बंद करके रखा। और ये रहे 4 घंटे गेमिंग के आपके सामने रिजल्ट्स। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि आईफोन 14 और नथिंग फोन 2 की बैटरी ज्यादा ड्रेन हुई गेम खेलते टाइम, लेकिन 15 Pro Max की बैटरी ऑलमोस्ट वैसे ही ड्रॉप हुई जैसे नॉर्मल टास्क के टाइम हुई थी। और इसका सबसे बड़ा रीजन है A17 Pro के अंदर जो बिल्कुल नया GPU एप्पल ने यूज करा है, और उसकी जो तारीफें उन्होंने करी थी एप्पल इवेंट के अंदर, वो एक्चुअली में सिर्फ कहने की बातें नहीं थी। The groundbreaking innovation of A17 Pro is a brand new GPU with a new Apple designed shader architecture. Our biggest redesign in the history of Apple GPUs. इसका GPU एक्चुअली काफी पावरफुल, एट द सेम टाइम काफी एफिशिएंट है। हाँ, सुपर हैवी गेम लाइक गेंशिन इंपैक्ट को आप मैक्स सेटिंग के अंदर इसमें खेलोगे तो हीट और परफॉर्मेंस के चलते ये बैटरी चूसने लगता है। जिनको ये सब समझ में नहीं आया, आप बस इतना समझ लो कि ये फोन आपको 8 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम देगा, जिसमें आपके मैप भी होंगे, गेम्स भी होंगे, वीडियोस भी चलेंगी, इंटरनेट ब्राउज भी होगा, कॉलिंग वगैरह सब कुछ होगी। मतलब मरे से मरे हालत में ये आपको 8 घंटे की बैटरी लाइफ दे देगा। तो हैवी से हैवी यूजर को कभी भी बैटरी से कंप्लेन इसमें नहीं आएगी। इसके अलावा इसमें एक और डिपार्टमेंट है जहां पर आप चाह कर भी शिकायत नहीं कर सकते, वो है इसके कैमरास। दिस इज द बेस्ट कैमरा फोन इन द मार्केट राइट नाउ, पीरियड। दिन में ये फोन बाकी किसी भी फोन से ज्यादा डिटेल फोटोज आपको निकाल कर देगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट बाकी सब 12 मेगापिक्सल की फोटो लेते हैं, ये 24 मेगापिक्सल की। इसके अलावा इस कैमरा को बेस्ट बनाता है इसकी रिलायबिलिटी, स्पेशली टफ कंडीशंस में। मैंने इसमें 2000 से ज्यादा फोटोज ले ली हैं और मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मेरी एक फोटो इसके कैमरा की वजह से खराब हुई और मुझे दोबारा लेना पड़ेगा। दोस्तों के साथ बकचोदी कर रहे हो, फोटो खींचते रहो, शायद ही कभी कोई फोटो आपकी ब्लर होगी, वरना सारी बहुत ही क्लियर आएंगी। लो लाइट फोटोज में नॉइज बिल्कुल नहीं दिखती। लो लाइट में अल्ट्रा वाइड सेंसर ने डायनामिक रेंज को मेंटेन करने के साथ साथ कितनी ज्यादा डिटेल्स कैप्चर करी है। एज डिटेक्शन के टाइम में ये एक एक बाल को अलग करके रख देता है। डायनामिक रेंज 100 में से 99 फोटो का टू द पॉइंट मिलेगा।
सिर्फ एक लेंस का नहीं, सारे लेंसेज का, इवन सेल्फी का भी। एप्पल ने अपने HDR को केवल फिक्स नहीं करा है, बल्कि अपनी वीकनेस को अपनी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बना दी है। और इसी HDR की वजह से मैं इतने कॉन्फिडेंटली ये बात कह रहा हूँ कि दिस फोन हैज द बेस्ट कैमरा सेटअप इन एनी स्मार्टफोन राइट नाउ। चाहे S23 अल्ट्रा हो या Pixel 8 Pro, स्लाइट मार्जिन से ही सही, लेकिन जीतेगा ये। अब जितने लोगों ने मेरी पिछली लाइन का मतलब ये समझ लिया कि सैमसंग और पिक्सल बेकार हैं, तो आप लोगों के सामने मैं बस यही कर सकता हूँ। नाउ टॉकिंग अबाउट द वीडियो, आईफोन की वीडियो हमेशा से अच्छी रही थी, इसका भी वही हाल है। कलर से लेके डायनामिक रेंज और सीन चेंज होने पर भी वाइट बैलेंस और कलर एक्यूरेसी को मेंटेन करना मैंने इस फोन से ज्यादा अच्छा करते किसी को नहीं देखा। लेकिन इस बार एप्पल ने अपने कैमरा को मार्केट करने के लिए थोड़ा सा मिसलीडिंग सा कैंपेन करा है। एप्पल का 30 अक्टूबर वाला इवेंट पूरा आईफोन पर शूट हुआ था, लोगों को यह बताने के लिए कि आईफोन कितनी कमाल की वीडियो लेता है। एंड नो डाउट आईफोन लेता है बहुत कमाल की वीडियो, लेकिन मैं और आप आईफोन से ऐसी वीडियो कभी भी नहीं ले पाएंगे। समझाता हूं कैसे। इस इवेंट के बिहाइंड द सीन में हमें आईफोन बड़े बड़े इक्विपमेंट्स के ऊपर लगा हुआ दिख रहा है और लोग इस बात पर उसे गाली दे रहे हैं, जो कि सही नहीं है। यहाँ पर अगर आईफोन की जगह कोई 50-60 लाख का कैमरा भी होता, तब भी उस पर यह तामझाम लगाया जाता। एप्पल यहाँ पर गलत इसलिए है क्योंकि अगर किसी के पास ऐसे गिम्बल्स, ऐसी लाइटिंग, ऐसा फोकस पुलर, ऐसा मैनुअल कंट्रोल और इवन सबसे बड़ी बात ऐसी स्किल है, तो उसे आईफोन की क्या जरूरत है। तब तो वो एक ऐसा इंसान है जो एक कॉल करेगा और 50-60 लाख रुपए का कैमरा खुद ओला बुक करके उसके पास आएगा। ऐसे सेटअप के बाद आईफोन से शूट करने का केवल एक मकसद होता है, जब आपको लास्ट में ये लिखना हो। अब दूसरी बात, जो लोग सोच रहे हैं कि मैं लाइटिंग वगैरह मैनेज करके ऐसी फुटेज निकाल लूंगा, तो आप भी ऐसा नहीं कर पाओगे, क्योंकि एक बार फुटेज शूट होने के बाद इसमें नॉइज रिडक्शन और शार्पनेस के ऊपर जो तरीके और जिन जिन सॉफ्टवेयर का यूज करा गया है ना, वो हमें पता भी नहीं है। तो इस पूरे कैंपेन में जो हुआ उसमें से केवल 2 काम हम कर सकते हैं, एक प्रोरेस में शूट और दूसरा प्रोरेस को एक्सटर्नली शूट कर सकते हैं। और नो डाउट ये दोनों चीज एक फोन में आना बहुत कमाल की बात है, लेकिन एक नॉर्मल यूजर इसका कभी यूज नहीं कर पाएगा और एक प्रो यूजर को इसका यूज करने के बावजूद भी इस लेवल की फुटेज तक पहुंचने में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। उससे कम मेहनत करके वो एक कैमरे के साथ ज्यादा अच्छी फुटेज निकाल पाएगा। इसके अलावा 5x मैंने जितना यूजलेस सोचा था उतना है नहीं, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है जब मुझे किसी चीज की फोटो लेनी थी तो वहां पर मुझे अपनी सीट से हिलने की भी जरूरत नहीं पड़ी इस 5x की वजह से। मुझे एनिमल्स के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती, प्रोडक्ट्स के क्लोजअप शॉट अब ज्यादा आसानी से लिए जा सकते हैं। तो काम का तो है 5x, लेकिन स्टिल मैं 3x को ही ज्यादा प्रेफर करूंगा, क्योंकि वो एक नेचुरल लुक देता है। इसके अलावा इस फोन को हिट मिलने का सबसे बड़ा रीजन है इसमें आने वाले बग्स, जो बहुत ज्यादा थे पहले। लाइक पावर बैंक में मान लो 20% बैटरी है और इसमें 80%, तो ये भाई साहब इसे चार्ज करने लग जाते थे। वीडियो में लेंस चेंज करने पे वाइट बैलेंस खराब हो जाता था, जबकि मैंने उसे लॉक करके रख रखा था। और भी जो मैंने स्टार्टिंग में बग्स बताए थे वो सारे इस फोन के अंदर थे, लेकिन मेजोरिटी फिक्स हो चुके हैं। छोटे मोटे अभी भी हैं, जैसे फोन को अनलॉक करने पे विजेट्स गायब हो जाते हैं। डायनेमिक आइलैंड का एक जो काम है वो कभी कभी ढंग से नहीं कर पाता। रियल टाइम में अपडेट करने के बजाय वो उसी टाइम पे अटका रहता है। आपको ऐप खोल के देखना पड़ेगा कितना टाइम बचा है और जब मिनिमाइज करोगे तब जाकर वो रिफ्रेश होगा। अब अच्छी बात यह है कि एप्पल ने इसे सीरियसली लेते हुए iOS 18 के डेवलपमेंट को रोक दिया है और कहा है पहले iOS 17 को स्टेबल कर लेते हैं। तो हम सब फॉर एप्पल। इसके अलावा फोन के स्पीकर, हैप्टिक्स, कॉल क्वालिटी सब कुछ एक नंबर है। तो अब फाइनल सवाल, ये फोन आपको लेना चाहिए या फिर नहीं? जवाब है नहीं। देखो, ये फोन क्या, कोई भी फोन आज के टाइम में 1,60,000 रुपए को जस्टिफाई नहीं कर सकता। लेटेस्ट आईफोन ही लेना है तो आईफोन 15 ले लो, नॉर्मल वाला। ये एक एक्चुअल अपग्रेड है आईफोन 14 से। दिखने में साफ दिखता है कि कैमरा के अंदर डिफरेंस है, जूम लेंस को छोड़ के इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। एप्पल कहता है कि इसमें बड़ा लेंस है, लेकिन ये रहा लेंस का साइज। डिफरेंस हो तो मुझे भी बता देना। हाँ, 80,000 में 60 हर्ट्ज चलाने का दुख तुम्हें जरूर होगा, लेकिन अब आईफोन चलाना है तो ये कुर्बानी तुम्हें देनी पड़ेगी। और वैसे भी अगर तुम इस फोन के अलावा दूसरा फोन नहीं चलाते तो तुम्हें 60 हर्ट्ज इतना बॉदर नहीं करेगा आईफोन में। बाकी गूगल को ऐसा क्या काम पड़ गया कि वो एप्पल और सैमसंग को घूस देने लगा, उसका रीजन यहाँ पर है। मैं आपसे वहीं मिलता हूँ।